हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उपयुक्त विधि द्वारा पादप के तने को आर पार काटकर रस की कुछ बूंदें एकत्रित की गई। रस का रासायनिक परीक्षण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम यह दर्शाएगा कि यह फ्लोएम रस है? पहला है शर्करा की अनुपस्थिति, दूसरा है अम्ल, तीसरा है क्षारीय, चौथा है निम्न अपवर्तनांक। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। बात करें, देखते हैं कि फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम एक संवहन उत्तक होता है। संवहन उत्तक होता है जिसका काम होता है भोजन का स्थानांतरण करना पादप के पूरे शरीर में। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये भोजन जो है मुख्य रूप से इसमें हो सकता है सुक्रोज। क्या हो सकता है? सुक्रोज। सुक्रोज को संवहन उत्तक यानी कि फ्लोएम द्वारा स्रोत कौन सी हो सकती है, कहाँ बनता है भोजन, कहाँ बनता है? ये पत्तियों में बनता है। स्रोत से कुंड तक कह सकते हैं ले जाया जाता है। अब ये जो भोजन होता है उसमें हम कह सकते हैं सुक्रोज मुख्य रूप से होगा और इसमें फ्लोएम रस हम कहते हैं। फ्लोएम रस कहते हैं, वो भी जो है पूरे पादप के शरीर में स्थानांतरित होती है। अब फ्लोएम रस में क्या क्या होता है? अभी हमने देखा सुक्रोज होगा, इसमें जल हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, उसके बाद इसमें अन्य शर्करा हो सकते हैं, अन्य शर्करा हो सकते हैं, हार्मोन हो सकता है, साथ ही साथ अमीनो अम्ल भी हो सकता है। अमीनो अम्ल भी फ्लोएम के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं सुक्रोज के साथ, जैसे कि यहाँ पे अन्य शर्करा, हार्मोन, अमीनो अम्ल भी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। फ्लोएम रस का किसी भी आवश्यक दिशा में परिवहन किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि क्या दर्शाएगा कि ये फ्लोएम रस है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा जो फ्लोएम रस होता है वो उसमें क्या क्या हमने देखा, सुक्रोज होगा, जल होगा, अन्य शर्करा, हार्मोन, अमीनो अम्ल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लोएम रस की तो आमतौर पर ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच की बात करें, जिसके पीएच की बात करें तो ये होता है 7.3 से लेकर 8.5 के बीच और इसमें पोटेशियम आयन साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन का उच्च स्तर होता है, उच्च स्तर होता है। इसलिए क्षारीयता के लिए रासायनिक परीक्षण यह पहचानने में मदद करेगा कि स्रावित रस फ्लोएम रस है। तो अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला विकल्प हमें दे रखा है इस प्रश्न में शर्करा की अनुपस्थिति। शर्करा की अनुपस्थिति ये हमें नहीं बताएगा, दर्शाएगा कि ये फ्लोएम रस है। कौन दर्शाएगा? कह सकते हैं क्षारीय। दूसरा है अम्ल, तो पुनः ये क्या हो जाएगा? गलत। अम्ल तब होता है, हम जानते हैं जो पीएच का मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर हम कह सकते हैं 7 से पहले तक का मान होगा वो अम्ल होता है। उसके बाद 7 से अधिक है 14 के बीच में तो ये क्या होता है? क्षारीय। तो हमने अभी देखा पीएच क्या है, 7.3 से 8.5 है, तो ये क्षारीय होता है। तो ये हमारे जो है क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा, अम्ल। तीसरा क्षारीय है जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हमने देखा क्षारीय ही जो होता है क्षारीयता के लिए रासायनिक परीक्षण यह पहचानने में मदद करेगा कि स्रावित रस फ्लोएम रस है। चौथा दे रखा है निम्न अपवर्तनांक। तो यहाँ पे क्या होता है, निम्न अपवर्तनांक हम कह सकते नहीं होता है, क्योंकि जो शर्करा होता है यानी कि जैसे कि सुक्रोज हो सकता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है सी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।